हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईटी प्रेप पर। तो चलिए चलते हैं, आज शुरू करते हैं। आज क्या है, आपका यूनिट डिजिट का दूसरा क्लास है। पहला क्लास हो चुका है। अगर कोई नया जुड़े हैं तो वो सबसे पहले पहला क्लास देखिए, फिर दूसरा समझिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपस में कनेक्ट है। पहला क्लास आप सीख पाओगे तभी दूसरा क्लास आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, कम समय लेते हुए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज जो करना है हम लोगों को, पिछले क्लास में आपको क्या बताए थे? पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि अगर 0, 1, 5, 6 ये सब अगर आपको कितना भी बड़ा नंबर हो, लेकिन अगर यूनिट डिजिट पर इन चारों में से कोई भी दिखता है तो आपको क्या करना है, इसका रिजल्ट सेम हो जाता है। यूनिट डिजिट पर कोई भी नंबर दिखा और उसका पावर कितना भी हो जाए, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट पर 0 है, उसका पावर 500, 1000 कितना भी हो, 0 ही रहेगा। 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। क्लियर है? इसको पिछली क्लास में बता चुके हैं। फिर 4, 9 वाला केस था, इसमें हम आपको चार्ट बना के बताए थे कि 4 और 9 का इवन और ऑड था। 4 के केस में जब ऑड रहेगा तो 4 हो जाएगा, 9 के केस में जब ऑड रहेगा तो 9 हो जाएगा, और इवन रहेगा तो 6 हो जाएगा, इवन रहेगा तो 1 हो जाएगा। क्या इवन क्या ऑड? पावर। अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है या यूनिट डिजिट 9 है तो उसका भी कितना भी पावर हो जाए, बस इवन ऑड देखेंगे। अगर पावर इवन है तो 4 का 6 हो जाता है, और ऑड है तो अगर लास्ट यूनिट डिजिट पर 4 है और पावर बहुत बड़ा है लेकिन ऑड है, तो मेरा आंसर यूनिट डिजिट में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 9 का 1 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। इतना क्लियर है? पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब क्या है, और कौन कौन सा नंबर बच गया? 2, 3, 7, 8 के केस में इसका क्या बताए थे कि पावर को 4 से डिवाइड कर देना, पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो आ जाए फिर आपका वही पावर हो जाता है। एक केस एक्सेप्शनल था, एक केस एक्सेप्शनल था। क्या था वो? कि जब पूरा कैंसिल हो जाएगा 4 से तो क्या करेंगे, तो जब पूरा कैंसिल हो जाएगा उस केस में भी पावर क्या हो जाएगा? 4 ही बच जाएगा। ठीक है, तो पूरा बता चुके हैं ये वाला, तो चार्ट फिर से बना दिए। अब आते हैं कि ये तो थोड़ा नॉर्मल था, पिछले क्लास में लोग नॉर्मल पढ़ चुके थे। अब आते हैं कि अगर क्वेश्चन में पावर करके ही दे, लेकिन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन ये दिया रहेगा, तो उसको कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहा आपका चार्ट। तो बहुत अच्छा सवाल आज आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो देखते हैं कि आपका मान लीजिए 264 पे पावर 102 प्लस 264 पे पावर 103, ये आपका क्वेश्चन है और इसको आपको सॉल्व करना है। तो समझिएगा यूनिट डिजिट क्या बताए कि बस आप यूनिट डिजिट से मतलब रखिए। दोनों पे 4, दोनों पे 4 ही है, यूनिट डिजिट चेक कर लिए। 4 के केस में क्या होता है, इवन और ऑड देखते हैं। तो ये क्या है? इवन है, तो 4 का जब पावर इवन रहे तो मेरा आंसर क्या होता है? 6 हो जाता है। और जब 4 का पावर यहाँ क्या है? ऑड है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑड में 4 ही रह जाएगा। और 6, 4 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता है? 10। और 10 में मेरा यूनिट डिजिट क्या हुआ? 0। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? 0 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सम का यूनिट डिजिट हम लोग फाइंड कर पाते हैं। इसका अपना अलग निकाल लीजिए, इसका अपना अलग निकाल लीजिए और फिर जोड़ दीजिए। ठीक है, समझ में आया इतना? अब यहीं पे सब्ट्रैक्शन दिया रहता, अब यहीं पे सब्ट्रैक्शन दे देता, तो क्या करते? तब भी वही चीज करना है। करना क्या है बस कि इसका यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट के बीच में अंतर निकालना है। माइनस प्लस का यहाँ कोई लोचा नहीं है, क्योंकि आपको यूनिट डिजिट निकालना है। यहाँ माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है। रिमाइंडर के केस में माइनस प्लस से फर्क पड़ता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे 264 है, ये है, समझिएगा कि अगर 8 में से 5 घटाइए तो क्या आएगा? 3 आएगा। यूनिट डिजिट पर तब भी 3 ही है। 5 में से 8 घटाइएगा तब भी आपका यूनिट डिजिट पर क्या होगा? -3 में रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा? आपका यूनिट डिजिट पर 3 ही रहेगा, बस निगेटिव रहेगा। और हम लोग क्या होता है, यहाँ पे अगर माइनस करके दिया हुआ है तो हम लोग अपना माइनस में निकाल देंगे। और यूनिट डिजिट में अगर ऑप्शन में माइनस दिखा तो माइनस आंसर कर देंगे, और माइनस नहीं दिखा तो रहने देंगे। क्योंकि समझिए अभी ना 5 और 8 -3 आ गया, लेकिन बड़ा नंबर रहता, वहां यूनिट डिजिट का खेल करते तो क्या होता? यूनिट डिजिट देखते और उन दोनों के बीच का अंतर निकालते, हमारा वही आंसर हो जाता है। तो एक तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, बल्कि डिफरेंस निकालते हैं, दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। ठीक है,
यहाँ कोई अलजेब्रिक रूल काम नहीं करता। तो मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और चलिए बड़ा से छोटा ही चलते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं और यहाँ माइनस कर देते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर साइन चेंज भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमेशा सेम होगा। ये बात याद रखिएगा कि 264 पे पावर 102 हो माइनस 264 पे पावर 103, दोनों के केस में हमको क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। तो इसका क्या आया था, इवन वाले में 6 और ऑड वाले में 4, तो 6 माइनस 4 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। यहाँ भी 2 ही आंसर, देखिए यहाँ -6 + 4 तो -2 हुआ, और यहाँ पे 6 - 4 तो 2 हुआ। लेकिन हमको बस यूनिट डिजिट चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नंबर का 2 अंतर थोड़े ना आ रहा है, अंतर तो बहुत बड़ा आएगा, लेकिन हमको बस यूनिट डिजिट चाहिए, इसलिए वो प्लस या माइनस नहीं देखते हैं हम लोग, बस अपना यूनिट डिजिट उठाकर लिख लेते हैं, और यूनिट डिजिट हमेशा यही रहेगा, तो ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2। समझ में आ गया इतना आपको, इसमें कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है कि माइनस प्लस में क्या करना है, बस सेम निकालना है, दोनों को अंतर निकाल देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन इस पर। तो एक क्वेश्चन आपका है कि 251 पे पावर 98, सारा क्वेश्चन लेते हैं, -51 पे पावर 64 प्लस 525 पे पावर 628 प्लस -624 पे पावर, इसको मिटा देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं हो जाए तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 624 पे पावर 524। अब ऐसा नंबर दे दिया गया है, अब बताना यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा। तो हमको क्या करना है, प्लस माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले सबका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत इतना तो निकालिए इसका। एक के केस में क्या है, एक का पावर कितना भी हो जाए हमको कोई मतलब नहीं, यूनिट डिजिट पर 1 हो तो 1 ही रहेगा मेरा आंसर। तो इसका तो 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, क्योंकि देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या है, बस यूनिट डिजिट निकालते हैं। इसका 5 है, 5 के केस में भी सेम, तो +5, और इसका 4 है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। 4 वाले केस में क्या होता है, इवन और ऑड चेक करते हैं, तो आपका क्या है, इवन है, और इवन है तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, 6, तो यहाँ पे -6 लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले को अलग जोड़ लीजिए, 5 1 6, और माइनस वाले को अलग जोड़ लीजिए, 6 1 7, तो -7, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 1। लिखने का तो -1 लिखेंगे, लेकिन यूनिट डिजिट जब पूछा जाएगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यूनिट डिजिट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा नंबर का पावर है, इतना बड़ा नंबर का पावर है, तो वो नंबर निगेटिव होगा, यूनिट डिजिट थोड़े ना किसी का निगेटिव होगा, ठीक है। ये तरीका यूनिट डिजिट फाइंड करने का, चाहे आप 6 में से 7 को घटाइए, 7 में से 6 को घटाइए, आएगा 1 ही, साइन बस अलग होगा। लेकिन हमको क्या है, यूनिट डिजिट से मतलब है, यूनिट के अंक से मतलब है, क्योंकि हो सकता है इसका आंसर आपका ये होता 5211, तो बस हमको यूनिट डिजिट चाहिए था, इसलिए मेरा 1 आंसर हो गया। हो सकता है माइनस में होता, तब भी हमको यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 1 ही ना रहेगा। समझ में आ गया होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो इतना बड़ा सवाल आप सॉल्व कर लिए, अब प्लस माइनस तो देख लिए, अब चलते हैं कि थोड़ा सा कुछ मतलब बहुत अच्छा सवाल है। 2-3 सवाल मुझे ऐसा मिला जो लगा कि बहुत ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, तो वो हम लिख कर लाए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग बनाइए, खुद कोशिश कीजिए बनाने का। 4 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 2 4 पे पावर 1 प्लस 9 पे पावर 2, 4 का पावर 3 प्लस 9 का पावर 4 प्लस डॉट 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 फोर का पावर 9 प्लस 9 का पावर 100। आपको ये सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब जल्दी से आप लोग पाउज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप 1 मिनट में सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है।
बहुत ही ज्यादा सवाल, अच्छा सवाल है ये क्वेश्चन। जो बच्चा बना लिया समझिए कि वो पूरा सीख चुका है, और जो नहीं बना पाया वो मेरे साथ चलिए और 1 बाय 1 सीखिए। और अभी तक जो नहीं बना पाए या नहीं बना वो देख लीजिए, नहीं तो फिर कोशिश करना है तो पॉज करके कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ सीरीज अलग है, नंबर अलग है। यहाँ 4 पे पावर 1, यहाँ 4 पे पावर 3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4 पे पावर 5 प्लस फिर 9 पे पावर 6। इस तरीके का सीरीज चल रहा है। यहाँ 9 के पावर स्क्वायर है, 9 के पावर 4 है, 9 के पावर 6 है, और डायरेक्ट 100 इस तरह के तरीके से 100 तक जा रहा है। 4 का पावर भी 99 तक पहुंचा, 9 का पावर 100 तक पहुंचा, कहीं भी गैप नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से 99 100 तक जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 वाला अलग कर लीजिए। क्या करेंगे, 4 वाले को अलग कर लेंगे। तो 4 वाले को जब अलग करेंगे तो क्या हो गया, 4 पे पावर 1 प्लस 4 पे पावर 3 प्लस 4 पे पावर 5, अच्छे से देखिए, प्लस 4 पे पावर 60 डॉट 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 प्लस 4 पे पावर 99। अब 9 वाला अलग कर लीजिए। क्या है 9 वाला, 9 के पावर स्क्वायर प्लस 9 के पावर 4 प्लस 9 का पावर 6 प्लस डॉट 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 9 का पावर 100। अब ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो समझिएगा 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, 4 का पावर 5, आपको दिख रहा होगा कि 4 का जितना भी पावर है सब ऑड है। समझ में आया, बनाइए अब यहां से। 4 का पावर सारा क्या है आपका ऑड है, तो जब भी 4 का पावर ऑड होता है सबका यूनिट डिजिट क्या आता है, 4 ही हो जाता है। तो इन सबको भूल जाइए। ये क्या है 4 4 4 4 4 4 4, कितने बार 4 आएगा, तो सारा ऑड नंबर लिया गया 1 3 5 7, तो टोटल 50 टर्म ऐसा होगा। तो सब में 50 50 बार 4 आएगा, 4 गुना 50। समझ में आया, इस बात को क्लियर कीजिए। ये समझ में आया आपको कि 4 गुना 50 क्या होता है, कैसे हुआ। तो देखिए इसका भी जब यूनिट डिजिट निकाले 4, इसका भी निकाले यूनिट डिजिट 4, इसका भी 4, इसका भी 4, 4 पे पावर 99 का भी यूनिट डिजिट निकाले तो 4 हो गया। तो इस तरीके से टोटल टर्म मेरा 50 था और सबका यूनिट डिजिट 4 आया। तो जैसे मान लीजिए आपका 2 है, 2 प्लस 2 लिखिए प्लस 2, ये 2 3 बार आया, तब इसको ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं 2 गुना 3 6। तो उसी तरह 4 जब 50 बार ऐड हुआ तो हम उसको क्या किए, 4 4 4 50 बार जोड़ने के बजाय गुना 50 कर दिए। 9 वाले केस में देखिए इसका सारा पावर इवन है, 2 4 6 8 100। तो 9 का पावर जब इवन होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है 1। और ऐसा कितना टर्म है, टोटल 50 टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 गुना 50। समझ में आ गया, क्लियर है। अब इन दोनों को अपना जोड़ लीजिए, क्योंकि सब एडिशन में एक दूसरे के साथ, तो क्या करेंगे 50 गुना 4 200, 50 गुना 1 50, तो यूनिट डिजिट पर मेरा क्या आ गया 0, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छा सवाल था, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल था। इससे सवाल एग्जाम में आ सकता है, इस टॉपिक से बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत। तो अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो बढ़िया, अब मिटा रहे हैं। ठीक है, और देखिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत क्या है कि मिटा रहे हैं तो आप चिल्ला नहीं सकते हैं कि सर क्यों मिटा रहे हैं, मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा आपका आवाज। आपका आवाज आपके घर तक ही सीमित है। हाँ, एक तरीका है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, पता चल जाएगा मुझे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर इस बात के लिए कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी पूछने के लिए कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन लेकर आए हैं। आप वहां हमसे जितना भी सवाल आपका बनता है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत तकलीफ, आराम से पूछिए, हम अच्छे से उसका मीन्स सॉल्यूशन आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से एनालाइज करके आपको सिखाएंगे। और देखिए सबसे मेन चीज क्या हो जाता है, और आपको ये भी बार बार बोलते हैं कि जब आपको कोई चीज समझ में नहीं आए, बोलिए कि सर इसको और थोड़ा आसान बनाइए, तो हम उस पर भी काम करेंगे, उस पर भी हम वर्क करेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि ये बात डिफिनिट है कि हम आपके लिए वो भी करके लेके जरूर आएंगे। तो आप खुल के अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका प्लस वाले में, 4 का पावर 24 प्लस 4 का पावर 25 प्लस 4 का पावर 26 प्लस 4 का पावर 27 प्लस 4 का पावर 28 प्लस 4 का पावर 29। ये सवाल है, आपको बनाना है, जल्दी से बनाइए, नहीं तो उसके बाद फिर हम बताएंगे आपको इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। बनाइए, बहुत आसान है, सब में 4 है, आपको पता है कि यूनिट
4 पे पावर क्या है, इवन है तो 6, 4 पे पावर ऑड है तो 4, 4 पे पावर इवन है तो 6, 4 पे पावर ऑड है तो 4, 4 पे पावर इवन है तो 6, 4 पे पावर ऑड है तो 4, सबको जोड़ लीजिए। तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 4 8 4 12, 18 प्लस 12 क्या हो गया आपका 30। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। और इसमें आपको यूनिट डिजिट चाहिए तो 0 आपका आंसर, 0 आपका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट। कोई दिक्कत, अगर यूनिट डिजिट आपको निकालना है तो क्या हो गया, 0 आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। अब एडिशन इतना काफी है, अब आप समझ गए होंगे कि एडिशन में आखिर करना क्या है। अब चलते हैं मल्टीप्लीकेशन पे, कि मल्टीप्लीकेशन में अगर यूनिट डिजिट आपको फाइंड करने दे दिया जाए तो कैसे करें। अगर सिंपल आपको 25 गुना 21 दे दिया रहे तो आप कर लोगे, क्या करोगे, 5 गुना 1 सीधा कर लोगे, 5 आंसर। कितना भी नंबर दे देगा सबका यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके आंसर ले आइएगा। लेकिन जब आपको इसी पर पावर लगा दिया जाएगा तो कैसे करेंगे, तो आपको बता चुके हैं, दिमाग लगाइए। यहाँ प्लस था तो सबको करके जोड़ देते थे, यहाँ मल्टीप्लाई तो सबको निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल वाली चीज है। मान लीजिए 2 पे पावर 5 इंटू 227 पे पावर 639 गुना 225 पे पावर 671 गुना 426 पे पावर 666। ये आपका सवाल दे दिया गया। आपको इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको पता है 2 के पावर 5 है, 2 का क्या ट्रिक है, सिंपल समझिएगा। बहुत लोग वही 2 पे पावर 5 32 तो 2 निकाल लेंगे, लेकिन हम अपना कॉन्सेप्ट से चलते हैं। 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर 1 बचा, तो 2 के पावर 1 तो 2 हो गया, ठीक है। 7 है, 7 के केस में भी सेम, पावर 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से क्या किए एक बार में, फिर 2 3 23 हो गया, 4 5 20, 3 9 39, 4 9 36, 4 से 9 बार में 36, 3 बच गया आपका, ठीक है। तो 7 पे पावर 3 हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 2 5 6 7 1। देखिए यहाँ पे एक और आपको आसान तरीका बताते हैं कि जब यूनिट डिजिट पे 2 या 2 से ज्यादा डिजिट आ जाए तो आपको क्या करना है, सबको डिवाइड नहीं करना है। क्या कीजिए, बस लास्ट 2 डिजिट डिवाइड कीजिए। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुके हैं आपको कि 4 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, लास्ट 2 अंक से। और लास्ट यही 2 अंक में जो बचेगा ना वही आपका आंसर भी रहता है, रिमाइंडर बचता है। तो 4 से डायरेक्ट 39 को डिवाइड कीजिए, तो 4 से 9 बार में 36 3 डायरेक्ट आ जाएगा। फिर 5 है तो 5 के केस में कितना भी हो जाए 5 ही रहेगा, तो आपको पता है 5। 6 के भी केस में 6 ही रह जाएगा, ठीक है। अब सबको सॉल्व करना है। तो ये तो 2 है, लेकिन 7 के पावर 3 क्या होता है, 3 4 3 हो जाता है आपका, इंटू 5 इंटू 6। यहाँ 3 4 3 हुआ, तब 3 4 को मिटा लीजिए, सिर्फ 3 बच गया। यूनिट डिजिट सिर्फ चाहिए हमको। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 6 180। यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0। और इतना में भी आप समय बचाना चाहते हैं तो जैसे ही आपको 5 और 6 दिखा, क्या पता चल गया, 6 5 30। किसी भी टर्म में अगर एक 0 आ गया है मल्टीप्लाई करके तो वो 0 ही हमेशा आपका यूनिट डिजिट बनेगा। तो आप वहां से भी इसको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, यहीं से आंसर आ जाता है, यहीं से आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, सिर्फ 5 गुना 6 30 कर सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ गया इतना। चलते हैं अब आगे। एक और सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे से देखिएगा। 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 4, 4 पे पावर 5 गुना 4 पे पावर 2 3, 4 पे पावर 5, 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 6 गुना 6 पे पावर 7 और 6 पे पावर 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 8 पे पावर 9। अब इसको जो बच्चा देखेगा एग्जाम में वो तो ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के निकल जाएगा, बनाने का हिम्मत भी नहीं करेगा। जो सच्चाई है हम उससे आपको वाकिफ कराते हैं और कुछ नहीं। आपको पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, ठीक है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो करना क्या है, एग्जाम में आप छोड़ के निकल जाओगे, करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ बस थोड़ा सा दिमाग लगाना और पेशेंस रखना है। देखिए क्या होता है, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में क्या होता है, आखिरी ओवर तक पेशेंस रखना होता है, आखिरी बॉल पे भी 6 लग सकता है। तो उसी तरह यहाँ भी आप आखिरी बॉल पे छक्का लगा सकते हो। छक्का बहुत कुछ करा देता है, पता है ना। बहुत लोग छक्का मारता है लंबा लंबा, तो सबसे लंबा छक्का कौन मारा है आज तक, एक जीके क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि सबसे लंबा छक्का अभी तक का किसका है, लॉन्गेस्ट 6 इन द वर्ल्ड। जवाब दीजिएगा, थोड़ी देर में बताते हैं, नहीं तो
तो देखिए ये आपका सवाल है, तो क्या करना है आपको कि 2 पे पावर 3 पे पावर 4, इतना हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि कोई भी दो नंबर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करके जीरो लाया जा सकता है, और हमेशा ऐसा होगा। अब देखिए यहीं पे, यहाँ आपको दिख रहा है 5 और 6, देखिए ये दोनों बिल्कुल मोगेम्बो खुश हुआ वाला। अब आप लोग खुश हो गए होंगे, मोगेम्बो खुश हुआ, बिल्कुल उसी तरह आप लोग खुश हुए होंगे जैसे ही 5 और 6 देखे होंगे। 5 का पावर कितना भी हो जाए, उसका पावर कितना भी हो जाए 5 ही रहता है। 6 का पावर भी कितना हो जाए, मन हो 1000 लाख कितना भी हो जाए, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही रहेगा ना, 6। और ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमेशा जीरो लाएगा यूनिट डिजिट पर। 30 होता है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और जब एक जीरो कहीं भी आ गया तो सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लास्ट में वो जीरो रहेगा ही रहेगा। जीरो का कसम है कि जीरो रहेगा। जीरो हमेशा अपना कसम खा के बोलता है कि हमको जिसके साथ मल्टीप्लाई करोगे हम आखिर में आएंगे, आगे तुम आ जाना, ठीक है। तो हमेशा जीरो ही अंत पर रहेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, यूनिट डिजिट। इतना हार्ड क्वेश्चन का, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर कितने देर में निकल जाएगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। समझ में आया, क्लियर है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। तो आप हर एक टाइप का क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कीजिए ताकि एग्जाम में आप फंसिए नहीं कभी। क्योंकि देखिए एग्जामिनर बोले ना कि ये चाहता है कि आपके पास सारा अप्रोच है कि नहीं। पबजी खेलते होंगे तो पबजी में क्या होता है, हर टाइप का गन रखते हैं आप। एक ही गन से काम नहीं होता है, दूरबीन भी चाहिए देखने के लिए, चाहिए ना, हेडशॉट मारने के लिए अलग पिस्टल। तो यही चीज है, आपके पास सारा औजार है कि नहीं ये एग्जामिनर देखता है। अगर आपके पास सारा टूल्स है तो आप बिल्कुल किसी का भी पार्ट पुर्जा खोल के उसको ठीक कर दोगे, ठीक है। और आपको अगर ठीक करना है किसी भी चीज को, एक्सपीरियंस होल्डर बनना है, तो उस पर थोड़ा सा मेहनत जरूरी है। खुद से मेहनत कीजिए। देखिए किसी के सिखाने से नहीं खुद सीख सकते जब तक कि आप मेहनत नहीं कीजिएगा। कैसे, हम आपको पढ़ा दिए, भी याद भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन जब इस पे क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या कीजिए, खुद से कोशिश कीजिए। हमको तो जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए, अब आप खुद से कोशिश कीजिए और अच्छे से इसका तैयारी कीजिए और खुद से मेहनत कीजिए। जब तक ये नहीं सोचिएगा कि किसी भी काम में, देखिए किसी भी काम में जब तक आपको ये नहीं समझ में आए कि इस काम से मेरा फायदा क्या है, इस काम से मेरा नुकसान क्या है, तब तक आप उस काम को अच्छे तरीके से नहीं करते। तो किसी भी काम को करने के पहले आप अपना ये दोनों जरूर सोचिए कि इससे मेरा फायदा क्या होने वाला है, नुकसान क्या होने वाला है। तो पढ़ाई से कभी नुकसान तो होता नहीं है, सिर्फ फायदा ही फायदा है। सबको पता है पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, उब जाता है। तो बस पेशेंस के साथ थोड़ा पढ़िए, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। देखते हैं मल्टीप्लाई का और एक दो क्वेश्चन लेके। जैसे मान लीजिए 5 पे पावर 65 इंटू 7 पे पावर 32 इंटू 4 पे पावर 66, ऐसा है। अब आपको सॉल्व करना है। तो हमको क्या मतलब है, यूनिट डिजिट चेक किए, मान लीजिए 4 नहीं रहा, मान लीजिए 4 नहीं रहा, 224 रहा, तो क्या दिक्कत है, 4 ही के बराबर हुआ ना। मान लीजिए 227 रहा, आसान है, बना लीजिए इसको। क्या करना है आपको, 5 का कितना भी पावर 5, 7 के केस में 4 से पूरा पूरी कट गया, तो इसका मतलब क्या है 7 पे पावर 4 ही आ जाएगा। आपको बता चुके हैं ये एक्सेप्शनल केस होता है कि जब भी पूरा पूरी कैंसिल हो जाए तो खुद 4 आ जाता है। अब यहाँ आपको क्या करना है, 4 के केस में इवन ऑड देखना है, इवन है तो क्या हो जाएगा 6। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे फिर 6 5 30, तो आंसर क्या हो गया 0। ऐसे ही दिख गया आपको कि 0 है। 6 इंटू 5 30 हो गया, तब आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, आपका क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। क्या कोई तकलीफ, कोई दिक्कत वाली बात बताइएगा थोड़ा, नहीं समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही था आपका मल्टीप्लीकेशन का। इस पर बहुत सारा सवाल है, क्वेश्चन का भी अगला क्लास लेकर आएंगे हम आपके लिए। लेकिन एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब से इतना ही सवाल बनता है, जो भी दिया जाए यूनिट डिजिट निकालिए और जो करना है कर दीजिए, ठीक है। अब चलते हैं नए टॉपिक की ओर। इसी में आपका एक अलग टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करता होगा, फैक्टोरियल। अगर फैक्टोरियल दिया रहे तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे ये सीखना है। ध्यान से इसको समझिएगा, बिल्कुल नया टॉपिक है आपके लिए। तो करना क्या है, तो फैक्टोरियल, अब इसमें क्या करना है आपको, तो
सबसे पहले फैक्टोरियल आपके लिए नया वर्ड, नया शब्द, और जो बच्चे पढ़ चुके हैं अच्छी बात। क्या होता है, इसका सिंबल है या फिर ऐसे आपको डिनोट किया रहेगा या फिर ऐसे किया रहेगा। ठीक है, आपको ऐसे लिखा रहेगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, या फिर इसी चीज को ऐसे लिख सकता है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। सिंबल से पकड़ लीजिएगा कि फैक्टोरियल कह रहा है, कोई दिक्कत इतना में नहीं, सिंबल आप समझिएगा। अब आखिरी जो एक के साथ फैक्टोरियल लगा, दो के साथ लगा, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही है, इसलिए ऐसे कर देते हैं, क्लियर रहेगा। अब फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, 3, 4 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक देखने के लिए मिलेगा। यहां हम आपको दोनों अच्छे से समझा रहे हैं, तो इसलिए दोनों आपको लिख के एक ही साथ दिखा दिए कि अगर ये भी सिंबल रहे ये भी रहे, दोनों में से कोई भी रहेगा तो आप फैक्टोरियल होता है। ये क्लियर आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि फैक्टोरियल मतलब एग्जैक्टली होता क्या। तो ये होता है कि 1 है तो इसका मतलब हुआ 1, फैक्टोरियल 2 हुआ तो इसका मतलब हुआ 1 इंटू 2, मीन्स एक से लेके जितना फैक्टोरियल है सारा नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 है तो 1 गुना 2 गुना कहां तक, 3 तक, क्योंकि 3 फैक्टोरियल था। 4 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। 5 है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। अब इसका रिजल्ट निकाल लीजिए, ये तो 1 ही रह गया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 24 हो गया और ये 120 हो गया। इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं, 6, 7, 8 सबका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि फैक्टोरियल 5 में क्या आया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 आ गया। जो फैक्टोरियल दिया जाएगा, मीन्स अगर फैक्टोरियल 5 दिया गया है आपको तो 1 से लेके 5 तक सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 4 दिया गया तो 1 से लेके 4 तक सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई। फैक्टोरियल 100 दिया गया तो 1 से लेके 100 तक सारा नंबर आपस में मल्टीप्लाई। क्या कोई दिक्कत वाली बात यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इतना समझ गए, तो अब आते हैं कि क्वेश्चन में दिया रहेगा जब यूनिट डिजिट फाइंड करने तो आप कैसे कर सकते हैं आसानी से। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू डॉट 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 इंटू फैक्टोरियल 100। इसका आपको बोला गया फाइंड यूनिट डिजिट। बहुत टफ काम है इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें भी हम आपको ऐसा आसान तरीका बताएंगे, ऐसा आसान तरीका बताएंगे कि बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं इसको आसान कैसे किया जा सकता है। आप भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। तो देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 हुआ, 2 का मतलब 2 हुआ, 3 का मतलब 3 हुआ, 4 का मतलब 4 हुआ, 5 का मतलब 5 हुआ। लेकिन यहां देखिए कि आसान कितना आसान हो जाता है कि फैक्टोरियल में जब भी आपको 5 दिख जाए तो 5 का मतलब क्या होता है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, और ये हम आपको बताए थे 120 होता है। यूनिट डिजिट पर क्या आया, 0। हमको क्या निकालना है, फाइंड यूनिट डिजिट। निकालना क्या है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट वाले हमको यूनिट डिजिट चाहिए, और 5 से आपका यूनिट डिजिट में 0 आ जाएगा। मान लीजिए फैक्टोरियल 6 है तो क्या 6 में 0 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 6 में भी क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। तो जब यहां तक 0 आ चुका है तो इसके बाद फैक्टोरियल 7 ले, 8 ले, 9 ले, 10 ले, 100 ले, 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होगा सबका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ये क्या होता है, गारंटी वाली बात होती है। इसको अच्छे से लिख लीजिए कि फैक्टोरियल 5 से लेके जहां तक भी चला जाए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0। तो फैक्टोरियल 5 के आगे तो हमको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, और सब क्या है आपस में, देखिए मल्टीप्लाई में है, सिंपल समझिएगा क्या है, मल्टीप्लाई में। और जब यहां पे 0 हो गया तो सब 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में तो क्या हो गया, सारा का सारा 0। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। अगर एक टर्म के लास्ट में भी 0 है तो हम क्या बताए थे, जितना भी आएगा सारा नंबर के अंत में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट मेरा क्या हो जाएगा, 0, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। आंसर बराबर 0। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये भी याद कर लीजिए कि 5 के बाद जितना भी फैक्टोरियल होता है सबका यूनिट डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपके साथ हेर फेर करें तो समझ जाइए। अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे एडिशन दे देते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे क्या कीजिए, जोड़ दे दीजिए, जोड़ लीजिए आप लोग। अब जल्दी से बनाइए इसको।
तो यहाँ भी क्या होगा, इसका तो यूनिट डिजिट जीरो ही रहेगा ना, इसका भी यूनिट डिजिट जीरो, सारा का यहाँ तक का यूनिट डिजिट जीरो। तो इस जीरो से हमको क्या मतलब, यहाँ पे एडिशन है तो सब आपस में मल्टीप्लाई होकर जीरो नहीं हो पाएगा यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे सब ऐड है। तो हम क्या कहां तक का निकाल के जोड़ेंगे, यहाँ तक का क्लियर से निकाल लीजिए। तो फैक्टोरियल 1 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, और 4 का अभी बताए थे कितना होता है 24। इन सबको ऐड कर लीजिए, 24 6 30, 2 32, 1 33। 33 का क्या हो गया, यूनिट डिजिट आपका 3 हो गया, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या कोई दिक्कत है तो बताइए, क्या कोई दिक्कत इतना में? क्या किए, 5 के बाद जितना भी आपका यूनिट डिजिट निकला सब जीरो है, सबके लास्ट में जीरो, तो सारा जीरो ही रहेगा। लेकिन इसके पहले वाला नंबर समझिएगा कि अगर 240 में 4 जोड़ते हैं तो 4 हो जाता है, क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई करने से जीरो होता है, जोड़ने से जीरो नहीं होता है किसी नंबर को। तो इसीलिए सर इधर वाले को हम क्यों निकाल लें, क्यों जोड़ने का कोशिश करें, 5 के बाद किसी को लेंगे नहीं, सीधा 4 तक निकाल लेंगे, यही बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन थोड़ा क्या करते हैं, चेंज कर देते। अब ये है आपका क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 तक का यूनिट डिजिट निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है यहाँ के बाद सब जीरो है, पहले का निकालना है। तो 2 का क्या होता है 2, 3 का क्या होता है 6, 4 का क्या होता है 24। ठीक है, अब क्या करना है, सबको जोड़ लेना है, 24 6 30 2 32। तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, क्लियर है, इतना में कोई दिक्कत? यही था आपका फैक्टोरियल का कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट इन फैक्टोरियल, कैसे निकालते हैं। तो बहुत आसान है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हो सकता है आपको डिवाइड में दे दिया जाए। देखिए डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड जब भी दिया जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड का यूज होता है, कभी भी यूनिट डिजिट में डिवाइड का यूज नहीं होता। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा कि 271/4, क्योंकि हम यूनिट डिजिट का शॉर्टकट निकाल सकते हैं लेकिन इसका नहीं निकाल सकते। और इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है 3 भी आ जाए। तो जब भी डिवाइड का बात आएगा, डिवाइड से क्या सॉल्व कर सकते हैं, रिमाइंडर सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसके बाद हम आपको क्या पढ़ाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे। तो यूनिट डिजिट आपका यहीं तक क्लियर है, यहां तक खत्म होता है। इसके बाद जो अगला क्लास होगा हम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम होगा। लेकिन यूनिट डिजिट पर कुछ अच्छा सवाल, 10-12 सवाल या 15 सवाल, जितना सवाल होगा आपको बनवा देंगे। एसएम क्लास में सारा सवाल बनवा चुके हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए घर पर। कोई भी बुक उठाइए, यूनिट डिजिट सर्च मारिए या फिर नेट से क्वेश्चन निकाल लीजिए, यूनिट डिजिट सर्च मारिए, बहुत सारा सवाल आ जाएगा और बना के प्रैक्टिस कीजिए। देखिए कि हम आपको जो पढ़ाए क्या उससे आपका आंसर सही आता है कि नहीं आता, चेक कीजिए अच्छे से। ठीक है, अब आते हैं 1-2 क्वेश्चन और आपको फैक्टोरियल थ्योरम पे बता देते हैं। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन लिख के लाए थे आपके लिए जो कि बहुत अच्छा था। ठीक है, तो पावर बच गया, पावर में जब रहेगा तो क्या करना है तो समझिएगा। 2 का पावर है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 100। ये आपको सॉल्व करना है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए एक बात समझिएगा, इसको सबसे पहले आप अपना क्लियर कर लीजिए कि क्या होता है क्वेश्चन में करना क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखिए सबसे पहले समझ जाइए कि ये प्लस में कैसे आया, 2 पे पावर a है, 2 पे पावर b है, जब बेस सेम हो जाए तो पावर विल बी एडेड, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर a प्लस। तो ये सारा नंबर क्या होगा, ये होगा 2 पे पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 पे पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 2 पे पावर फैक्टोरियल 3 इंटू 2 पे पावर फैक्टोरियल 4 इंटू 2 पे पावर फैक्टोरियल 5। सबका पावर अलग अलग आ सकता है, सबका पावर क्या आ सकता है, अलग अलग। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जल्दी से आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, तब तक हम आते हैं। तो बना लिए होंगे आप सब, अगर थोड़ा सा दिमाग अप्लाई किए होंगे तो ये क्वेश्चन बन गया होगा। अगर नहीं बना, टफ लग रहा है क्योंकि पावर में दे दिया गया है, तो समझिएगा यहाँ पे मिक्सचर है, फैक्टोरियल प्लस आपके 2 का यूनिट डिजिट का ट्रिक का कैसे सॉल्व करना है।
तो पावर वाले को एक सीख लीजिए, बाकी खुद ही सारा समझ जाइएगा कि क्या करना है। 2, 3, 7, 8 के केस में क्या होता है, 4 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचा वही आंसर, और नहीं बचता है तो उसके बदले 4 लिखते हैं, क्योंकि 0 नहीं लिख सकते। लेकिन यहां तो, और यहां देखिए फैक्टोरियल फोर्स में क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 आएगा। 5 में क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 भी आता है। तो 4 इसमें भी आया, 4 इसमें भी आया। और किसी भी नंबर के मल्टीपल में अगर 4 आ रहा है तो ये क्या होगा, 4 से पूरा का पूरा डिविजिबल होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 20 अगर 5 गुना 4 20 होता है, तो 20 क्या है, 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, 5 से भी परफेक्टली डिविजिबल है। उसी तरह 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 से भी परफेक्टली डिविजिबल होगा, 4 से भी होगा, 3 से भी होगा, 2 से भी होगा। और ये भी क्या है, 4 से, 3 से, 2 से। तो जिसमें भी 4 आ गया मल्टीपल में, वो सारा टर्म 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसके बाद का सारा टर्म का रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इसका क्या हुआ 0, इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया 0, इसका भी रिमाइंडर क्या आ गया 0, सब 0। अब समझिएगा कि इसके पहले वाला तो नंबर है ना सारा, वहां पे 0 हो जाता था, तो पावर पे 0 नहीं लिख सकते थे, जिसके कारण क्या करते थे, पावर 4 ही हो जाता था वापस पे, एक्सेप्शनल केस था। लेकिन यहां तो सारे 0 को अलग जोड़ लीजिए, और उसके बाद जब इन तीनों को जोड़िएगा तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल ये आएगा यूनिट डिजिट पर, अंत में 0 नहीं आएगा, कुछ नंबर आएगा, 4 आए, 5 आए, 10 आए, 9 आए, कुछ भी आएगा। लेकिन तो 4 के बाद का जितना भी हो गया सारा 0। तो यहाँ पे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, अगर मान लीजिए 237 पे पावर सेम रहता, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट फैक्टोरियल 100, तब भी सेम करते। 4 के बाद का क्या होता, कोई काउंट नहीं होता, नहीं करेंगे काउंट फैक्टोरियल बारे में, ठीक है, इतना क्लियर कर लीजिए। बाकी जो तीनों नंबर बच गया वो अलग है, थोड़ा सा यूनिट डिजिट वाला और ये दोनों का मिक्सचर है, इसलिए थोड़ा क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, जिस नंबर से हमको डिवाइड करना एग्जैक्टली वो वाला कम खत्म कर देंगे काट के, ठीक है। तो ये वाला पूरा का पूरा हट गया और ये भी हट गया। अब क्या बच गया आपका, 1 2 3 और 1 2 3। अब सॉल्व कर लीजिए, 2 पे पावर 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाता है 6, ये 2 ही और ये 1, तो 6 2 8 1 9, 2 पे पावर 9। अब अपना फिर से नॉर्मल जो मेथड है यूनिट डिजिट तुरंत फाइंड करने का 5 सेकंड में लगा लीजिए। 2 का क्या होता है, 4 से डिवाइड किए, 2 के पावर 1 आ गया, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 2। समझ गए। अब यहां आइए 7 पे, तो यहां भी पावर 9 हो गया, तो आपको पता है 4 से डिवाइड करना है, तो 7 पे पावर 1 बचेगा, तो इसका भी आंसर 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो समझ गए होंगे बहुत ही आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और बहुत अच्छा कंसेप्ट हम आपको बता दिए हैं। तो यही था आपका फैक्टोरियल थ्योरम, और फैक्टोरियल पे कैसे पावर पे सवाल बनता है और कैसे नॉर्मल सवाल बन सकता है, तो दोनों समझ गए होंगे। नॉर्मल में 5 ढूंढेंगे और पावर में 4 ढूंढ लेंगे, अगर 2 3 7 8 का केस रहा तब। अब आपको आएगा कि 5 6 इस सब का केस रहा, तो 5 वाले में चाहे फैक्टोरियल रहे चाहे कोई नंबर रहे, 0 1 5 6 वाले में, उसका आंसर 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6 ही रहेगा, कोई दिक्कत। 4 और 9 वाला केस बचा, तो 4 और 9 वाले में क्या करना है, इवन और ऑड देखना रहता है। तो आपको तो पता है कि सब यूनिट डिजिट उधर 0 हो गया, तो बाकी इधर अपना इवन ऑड सबको जोड़ के निकाल लीजिएगा। 4 और 9 वाले केस में क्या करेंगे, जहां से 0 हो जाता है उसको हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि सब 0 आया, 0 में कुछ भी जोड़िएगा तो 0 रहेगा। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 4 पे पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 रहा। तो आपको पता है कि 5 से ज्यादा वाला केस में क्या हो जाएगा, आपको 0 0 0 0 0, ठीक है, आपको पता है। बाकी इसके पहले में कोई 0 नहीं, तो इन सारे का ऐड कर लेंगे, तो 4 पे पावर क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, ठीक है। तो 24 लिख दिया, आप चाहिए तो 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब होता है, ठीक है। तो 6 4 10 2 12 1 13, तो 4 के पावर 13। अब क्या आ गया आपका, क्लियर अच्छे से देखिए क्या आ गया 13, तो क्या है ऑड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। 4 के पावर ऑड, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाता है 4, और इवन रहता है तो 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। तो यही था आपका कंसेप्ट। 4 और 9 के केस में ये करना है, 0 1 5 6 वाले में तो सोचना ही नहीं, और 2 3 7 8 वाला बता दिए। तो फैक्टोरियल आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप चलते हैं, 1 2 सवाल और देख लेते हैं। अगर आपको ऐसा दिया रहे कि फाइंड द यूनिट डिजिट सम ऑफ फर्स्ट 18th नेचुरल नंबर,
तो क्या करेंगे, तो सिंपल आपको नेचुरल नंबर, अगर पहला 18 नेचुरल नंबर निकालना है तो इसका हम आपको ट्रिक बताए हुए हैं कि n+1/2 करना है। तो क्या करना है, 18 गुना 19/2, 2 सही कैंसिल 9 बार में, अब आपका आंसर जो आ जाएगा 19 गुना 9। तो हमको यूनिट डिजिट चाहिए, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 19 इंटू 9, तो 9 9 81 का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि यूनिट डिजिट पर एक ही आएगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर। अगर अभी आपका नेचुरल नंबर दे दिया, ऑड दे सकता है, इवन दे सकता है, तो सबका हम फॉर्मूला बताए थे, ऑड वाले में क्या करना रहता है, सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है n², इवन नंबर का क्या हो जाता है n+1। तो इस तरीके से फाइंड कर लेंगे और अपना निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। तो यही था आपका पूरा यूनिट डिजिट, यहीं पर खत्म होता है आपका पूरा क्लास, पूरा खत्म करवा दिए, बहुत अच्छे से बता दिया आपको सारा। अब इस पर आप जाके क्वेश्चन बनाओ बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, करना क्या है, जल्दी से कर दो, जो जो नहीं किए हैं जल्दी से लाइक करें इस वीडियो को, उसके बाद जल्दी से शेयर कर दें, और शेयर उन बच्चों को करें जिनको जरूरत हो। अब ऐसा नहीं शेयर करने बोले तो किसी को भी कर दिए, उसको कीजिए जिसको जरूरत हो, जिसको जरूरत नहीं होता उसको करिएगा तो कोई फायदा नहीं हो। और जो नए इस चैनल पे, सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारा सारा वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।